आप लोग ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे सीटेट में सीडीपी का महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में 100% फंस जाएंगे। आज का जो क्वेश्चन है अति इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग जरूर देखिए पूरा वीडियो। यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में फंसने वाले हैं, ठीक ना। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है उपलब्धि परीक्षण, बी है अभिक्षमता परीक्षण, सी है निदानात्मक परीक्षण और डी है स्क्रीनिंग परीक्षण। तो बताइए। देखिए, निर्योग्यता आकलन की बात कर रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा कि निदानात्मक परीक्षण, ठीक ना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 2। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है पृथक शिक्षा, बी है सशक्तिशील शिक्षा और सी है समावेशी शिक्षा और डी है सहयोगात्मक शिक्षा। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह समावेशी शिक्षा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं क्या है। निम्न में कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंत बदलाव के इस्तेमाल में की जाती है। कह रहा है कि प्रेरणा अभिप्रेरणा के साथ अंत बदलाव में की जाती है। उत्प्रेरणा, पुरस्कार, संवेग और आवश्यकता। तो देखिए, ये जो की जाती है यह आवश्यकता की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आवश्यकता, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। प्रवाहपूर्ण व्याख्यान मौलिकता और लचीलापन डॉट डॉट के साथ संबंधित तत्व है। त्वरण, प्रतिभा, गुण, अपसारी चिंतन। करा प्रवाहपूर्ण व्याख्यान मौलिकता और लचीलापन, जो ये होता है यह अपसारी चिंतन होता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपसारी चिंतन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 हो गया। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की आवश्यकताओं तक पहुंचने और व्यक्तित्व लक्षणों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबंधित करती है। ऑप्शन नंबर 1 है सुरक्षा उन्मुखी, बी है भावात्मक, सी है प्रभावी और डी है संरक्षण उन्मुखी। तो देखिए, करा प्रेरणा अनुभूति के संतुष्टिकरण की आवश्यकता। यहाँ प्रेरणा अनुभूति के संतुष्टिकरण की आवश्यकता पूछ रहा है, ठीक ना। तो इसके लिए सबसे प्रभावी होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रभावी तरीके से किया जाएगा, ठीक ना। तो प्रभावी तरीके से जब किया जाएगा तो उसमें एक भाव भी मिल रहा है। प्रेरणा में क्या होता है, प्रेरणा अनुभूति में एक भाव मिलता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भावात्मक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। निम्न में कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सहानुभूति देना, बी है गति प्रक्रमण और सी है याद करना और डी है विचार करना। कह रहा है कि कौशल संवेगात्मक बुद्धि की बात कर रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा यह समानुभूति देना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों से जुड़े हुए या जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। कह रहा है जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं, उनसे जो जुड़े हुए प्रश्न होते हैं अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। ऐसा तो है नहीं। विश्लेषण, स्मरण, समझ, सृजन। तो देखिए, ये सृजन कहा जाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर 1 है माता पिता की ओर से दबाव, बी है अनुत्तीर्ण हो जाने का भय और सी है सहपाठियों से प्रतियोगिता और डी अर्थपूर्ण संबंध। तो देखिए, इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, कह रहा है कि सकारात्मक प्रभाव, ठीक ना। ये सकारात्मक की बात कर रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा अर्थपूर्ण संबंध, ठीक ना। अर्थपूर्ण संबंध
सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है सकारात्मक प्रभाव पर। ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 9। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है कि व्यवहारपरक प्रतिक्रियाओं के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रक्रिया को विशिष्ट तथा उपलब्ध कराता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वचनबद्धता, बी है अभिप्रेरणा और सी है अवध अध्यवसाय और डी है संवेग। तो बताइए, जो आंतरिक बल को प्रोत्साहित करता है, ठीक ना, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या होता है, आंतरिक बल को प्रोत्साहित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 10। बच्चों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर सा- चासु चासुच्छ स्मृति का हाथ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 है डिस्ग्राफिया या डिस्प्रैक्सिया, ठीक ना, सॉरी, डिस्प्रैक्सिया, डिसलेक्सिया और डिसकैलकुलिया और डिसग्राफिया। कह रहा है पढ़ने से कठिनाई की बात हो रहा है। पढ़ने में क्या दिक्कत होती है, डिसलेक्सिया होता है, ठीक ना। तो पढ़ने में कठिनाई जो होती है डिसलेक्सिया से होती है और लिखने में डिसग्राफिया से, गणना करने में डिसकैलकुलिया से। ठीक, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 11। वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, बी है उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। तो ये बात तो एकदम गलत है। उन्हें प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है, ये भी नहीं। डी कह रहा है विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों के मूल्यांकन और अभि अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन, ये भी नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 12। सर्दी हो गई, बहुत दिक्कत हो रही पढ़ाने में। रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियम का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सहपाठी की बात हो रही है, ठीक ना। जब सहपाठी की बात हो रही है तो इसका मतलब है सहपाठी का विरोध कर रहा है, तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा, यह सहयोग की नैतिकता की बात कर रही है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 13। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। करा ग्रेड अंकों से कैसे अलग होता है। यह प्रश्न निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न से संबंधित रखता है। तो देखिए ये जो रखता है विश्लेषणात्मक, ठीक ना, ये विश्लेषणात्मक से संबंध रखता है। विश्लेषण किया जाता है ग्रेड और अंकों में, कितना अलग है क्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 14। बहुत सर्दी हो गई तो परेशान हो गए हैं, जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं क्योंकि पेपर आ गया है। निम्न में कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। करा त्रिस्तरीय का सिद्धांत, स्टर्न की बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का कौन सा रूप है, ठीक ना। तो गणितीय बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, प्रयोगशाला बुद्धि, संसाधन पूर्ण बुद्धि। तो देखिए ये जो है व्यवहारिक बुद्धि होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15। एक वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। जब 1 वर्ष का बच्चा होगा तो वह संवेगात्मक क्या होगा, संवेगी होगा, ठीक ना। इसका मतलब है कि इंद्रिय जनित गामन स्तर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्योंकि भी छोटा बच्चा है, ठीक ना, संवेदनशील है। ठीक, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 16। वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। देखिए यहाँ उपेक्षा की बात है, ठीक ना, भाषाई, सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक। तो देखिए वाइगोस्की सिद्धांत में जैविक जो होता है, जैविक की उपेक्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं।
छात्राएं ऑप्शन नंबर ए भाषिक और संगीत संबंधित अधिक क्षमताएं रखती है। बी है गणित के सवाल अच्छे से सीखती है, लेकिन उन्हें जब तक कठिनाई आती है तब तक उन्हें उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। बी है अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है। और डी है अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर 1 है संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। बी एक खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यहाँ पर अल्बर्ट बंडूरा की बात हो रही है, ठीक ना। और सी बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग का एक मुख्य तरीका है। ये बात एकदम बिल्कुल सही है। मॉडलिंग का प्रतिरूपण का के द्वारा अल्बर्ट बंडूरा ने बताए हैं, ठीक ना। पुतला जो था पुतला का एक पुतला बनाए थे उनके माध्यम से, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। जब बच्चे एक साधारण या असाधारण कह रहा है कि जब बच्चे एक अवधारणा, ठीक ना, अवधारणा की बात हो रही है। देखिए सर्दी होने की वजह से दिक्कत बहुत हो रही है पढ़ाने में, समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग लग रहा है काम ही नहीं कर रहा है, ऐसे ही अनुभूति हो रही है। 19 देखते हैं। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा दी जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करती है। यह विचार के द्वारा दिया गया है। तो देखिए ये जो दिया गया है E.L. थर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा थर्नडाइक। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर ए तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। बी है विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण। सी है विशिष्ट वितरण या विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने। और सी अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 21। निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है। ऑप्शन नंबर 1 है अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधित पद्धतियाँ। बी है सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। सी है विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कणा। और डी है ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण। तो देखिए जो होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। बहुत दिक्कत हो रही है। एक शिक्षक कक्षा कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है। उनके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह कर रहा है या कर रही है। ऑप्शन नंबर 1 सीखने के समय आकलन। बी है सीखने के रूप में आकलन। सी है सीखने का आकलन। और डी है सीखने के लिए आकलन। इसका मतलब है जो समायोजित कर रही है आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, इसका मतलब है कि ये सीखने के लिए आकलन कर रही है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सीखने के लिए आकलन। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। कक्षा कक्ष में जेंडर विभेद। जेंडर का मतलब होता है कि रूढ़िबद्धता, मतलब एक दूसरे जेंडर का मतलब ही होता है रूढ़िबद्धता, ठीक ना, मतलब भाव विभेद करना, ठीक ना। तो जो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों में हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। ठीक बात है, जिससे शिक्षार्थी क्या हो जाएंगे, हतोत्साहित हो जाएंगे और निष्क्रिय होने लगेंगे, ठीक ना, सकारात्मक नहीं रहेंगे लिंग का अगर विभेद किया जाएगा तो। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। तो देखिए सबसे पहले जो किए अल्फ्रेड बिने ने किए थे, ठीक ना। बुद्धि परीक्षण का निर्माण सबसे पहले अल्फ्रेड बिने ने किए थे। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं।
प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बताइए। वातावरण एवं पालन पोषण, आनुवंशिकी और पर्यावरण। देखिए आनुवंशिकी और पर्यावरण एक साथ आता है तो वह सकारात्मक होता है। क्वेश्चन 100% वही वाला ऑप्शन सही होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रहे। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। ध्वनि संबंधित जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? तो बताइए। ये जो संबंधित है ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उनमें हेरफेर करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। मानव विकास है, ऑप्शन नंबर ए मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों भी है। मात्रात्मक गुणात्मक ऐसा इसमें से मानिए। तो देखिए जो मानव का विकास होता है वह गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 28। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तित्व गतिविधि पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। बी है जितना संभव हो उतनी ही आवृत्तियों से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। और सी है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। और डी है उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारस्परिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ऑप्शन ऊपर नीचे तो सब लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा, ठीक है ना। ये हम जानबूझ के किए ताकि आप लोगों को ऑप्शन में गलती ना हो। ऑप्शन कभी कभी क्या होता है पेपर में ऑप्शन गोला करना है दूसरे को कर देते हैं दूसरे को, तो इससे ध्यान रहेगा कि कौन सा ऑप्शन का कौन गोला करना है। एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।